भारत और अमेरिका के बीच जिस ट्रेड डील का दुनिया को लंबे वक्त से इंतजार था वो फाइनल हो चुकी है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस डील ने न सिर्फ भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर में नई जान फूकी है बल्कि ग्लोबल ट्रेड की पूरी बाजी को ही जैसे पलट दिया है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ 50% से घटाकर सिर्फ 18% कर दिया और इसी के साथ कई देशों की नींद उड़ गई। तो सवाल ये है कि इस डील से भारत को कितना फायदा होगा और किन देशों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो आइए समझते हैं एक एक करके इस पूरी खबर को कि आखिर इससे फायदा किसको और भारत से किन किन देशों को अब ऐसा लग रहा है कि चुनौती टफ हो गई है। इस समझौते के बाद भारतीय प्रोडक्ट्स अमेरिकी बाजार में पहले से कहीं ज़्यादा सस्ते और कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, ऑटो पार्ट्स, केमिकल्स, मशीनरी, टेक्सटाइल, लगभग हर सेक्टर को सीधा फायदा मिलता नजर आ रहा है। नतीजा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। लेकिन इसी जीत के साथ कुछ देशों के लिए ये डील बड़ा झटका भी बन गई। चीन पहले ही अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी के निशाने पर है। अमेरिका चीन सामानों पर जो अमेरिका है वो चीनी सामानों पर 34 से लेकर 37% तक का भारी टैरिफ लगाता रहा है। अब जब भारत सिर्फ 18% टैरिफ पर अमेरिकी बाजार में एंट्री करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनेंट्स और मशीनरी में चीन की कीमत वाली बढ़त खत्म होती दिख रही है। यानी अमेरिकी सप्लाई चेन चीन से हटकर तेजी से भारत की ओर शिफ्ट हो सकती है। बांग्लादेश का सबसे मजबूत सेक्टर है गारमेंट और टेक्सटाइल, लेकिन इस बार अमेरिका में बांग्लादेशी गारमेंट्स पर अब भी करीब 20% टैरिफ लगता है। भारत के 18% के मुकाबले ये छोटा अंतर फैशन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। संकेत साफ हैं कि अमेरिकी रिटेलर्स अब बांग्लादेश से ऑर्डर घटाकर भारत की तरफ बढ़ सकते हैं। वियतनाम को चीन के विकल्प के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन वहां भी अमेरिकी टैरिफ करीब करीब 20% के आसपास है। भारत और अमेरिका डील के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवेयर, फर्नीचर जैसे सेक्टर्स में वियतनाम की पकड़ कमजोर पड़ सकती है। पाकिस्तान को अमेरिका में करीब 19% टैरिफ का सामना करना पड़ता है। यहाँ भी अंतर छोटा है लेकिन इसके असर बड़े हैं। भारत को अब टेक्सटाइल, कृषि उत्पाद, लाइट्स, इंजीनियरिंग में स्पष्ट बढ़त मिल जाती है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, इन सभी पर 19 से 20% टैरिफ है। अब भारतीय सामान सस्ते भी, बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स, सी फूड्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में इन देशों की प्रतिस्पर्धा मुश्किल हो जाएगी। इस डील का असर सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं है। भारत ने संकेत दिए हैं कि रूस से तेल आयात कम और अमेरिका से एनर्जी खरीद बढ़ जाएगी। इससे रूस के लिए तेल एक्सपोर्ट और रेवेन्यू दोनों पर दबाव बढ़ सकता है। यूरोपियन यूनियन और जापान के साथ स्विट्जरलैंड अब भी करीब 15% टैरिफ के आसपास है, जो भारत से थोड़ा बेहतर है। लेकिन भारत की कम लागत, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग उनका प्राइस एडवांटेज काफ़ी हद तक ख़त्म कर रही है। कुल मिलाकर भारत और अमेरिका ट्रेड डील भारत के लिए गेम चेंजर और कई देशों के लिए अलार्म बेल है। ये डील अपने आने वाले सालों में ग्लोबल सप्लाई चेन का नक्शा बदल सकती है। अब देखना ये होगा कि दूसरे देश इस बदलते खेल में खुद को कैसे ढालते हैं। आप इस डील को भारत की सबसे बड़ी ट्रेड जीत मानते हैं या ग्लोबल ट्रेड वॉर की नई शुरुआत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस वक्त ये टैरिफ में छूट जो है इसकी उम्मीद लगाए बैठे हुए व्यापारियों के बीच खबर के सामने आने के साथ खुशी भी है।